कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितना सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे चमत्कार नीतियों के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कार नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है और इस जलन के वजह से वह सामने वालों का दुश्मन बन जाता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लगे रहता है। ऐसे व्यक्ति से कैसे बचना चाहिए, यह सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इसके बचने के लिए उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर देते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएंगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी इन्होंने मानव के जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपने नीति पेश किए हैं। फिर चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार विचार तथा कई महत्वपूर्ण विषय के बारे में हो, वह अपने नीति शास्त्रों में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे, और अगर फंस भी गए तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं होता और इस संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, अपने दुश्मन को हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, जैसे वह आपसे कभी भी शत्रु थे ही नहीं। जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक से कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ खड़ी होती है जिससे पार पाने में इंसान खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय पर धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन वही कुछ घबरा जाते हैं। मुश्किल समय में तो ज़्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपके सामने भी कोई परेशानी आ जाए तो आचार्य चाणक्य जी के यह 16 बातों को याद करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के ये बातें कठिन समय में बेहद काम आती है। विपत्ति के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके दुश्मन आपको देखकर थर-थर कांपने लगेंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1,
चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकलने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति संकट के समय उससे बाहर निकलने की रणनीति बना लेता है तो वह चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। नंबर 2, पहले से ही हो जाए सतर्क। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबतों के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। इससे जरा से भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3, अपना धैर्य ना खोए। चाणक्य के अनुसार डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए और संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो आपको उन मुसीबतों से निकलने में मदद करना चाहिए। इसे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5, दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंधन ठीक है तो आप तो बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हो। दरअसल संकट के समय सच्चा साथी धन ही होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए तो मुसीबत से उबर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा गया है कि अपना मन आपसे ज़्यादा आपके धन संपत्ति से डरता है, क्योंकि आज के ज़माने में जिसके पास धन है वह तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। जो लोग जरा सी भी बातों पर क्रोध करने लगते हैं वे गलत अरसे ही का पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्रोध में व्यक्ति कभी दूसरों को भी दुख पहुंचा देता है, जिसके लिए बाद में वह खुद दुखी होता है। इस समय व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और उसका फायदा अपने शत्रु उठाता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुछ लोग तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से धूर्त लोग आहिस्ता से अपना काम निकलवा लेते हैं। इसलिए यदि आपका कोई दोस्त बहुत भोला है तो उससे धन या व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भोले दोस्त को कोई भी आसानी से फंसा सकता है और आपके सारे भेद का पता कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। खास करके आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 8, ईर्ष्या करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार ईर्ष्या करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो उसके सामने कोई भी व्यापार से जुड़ी बातें ना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ शकुंतला और पत्नी सीता और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भोला। रामू बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए रामू को ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी रामू अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ धनराज था। सेठ धनराज बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए।
रामू की भी फसलें सूख गई और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं और फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ रामू, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि संकट से कैसे निपटे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। रामू भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी हरिया ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज में उधार लिया था और उस सेठ ने हरिया का ब्याज इतना ज़्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया और ब्याज ना चुका पाने के कारण उस धनराज ने उसकी ज़मीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो रामू, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई उपाय निकाल सके। सही कह रहे हो रामलाल, एकजुट होकर ही हम सब इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई राहत मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। सीता, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा, हमें कहीं से मदद नहीं मिली, तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए। सीता, मैंने सेठ धनराज से कर्ज लेने का सोचा है, शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ धनराज बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ धनराज से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ धनराज के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रामू ने सेठ धनराज से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ रामू, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई है। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई रामू, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तो मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ,
इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूँगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूँगा। यह लो तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। रामू उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। सीता, सेठ धनराज ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो सीता, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ है। सीता, यह लो, इसमें कुछ बीज है और कुछ खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूँगा और इसमें जो खाना है वह तुम सबके लिए निकाल करके आओ। अगले दिन से ही रामू खेतों पर ही मेहनत करने लगा। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में रामू की पूरी फसल पक कर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण रामू की काफ़ी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहला ही रही थी कि देखो सीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ धनराज का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर पैसे सबसे पहले सेठ जी को वापस करके अपनी ज़मीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। रामू ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब रामू को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी ज़मीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। सीता, फसलों को बेचकर हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी ज़मीन वापस ले आएं। दोनों सेठ धनराज के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे। जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर यह पैसे हैं। अब आप हमें हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो तुम यह ज़मीन छुड़वा सकते हो, और अब आप यह कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पक कर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया। देखो रामू, इस कागज़ पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह ज़मीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20 पर और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए, 20 पर ब्याज का पैसा लेकर आओ और जाओ और ज़्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ धनराज जी, पर याद रखना, मैं अपनी ज़मीन तुमसे वापस लेकर ही रहूँगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। सीता और रामू निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। यह बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। यह सेठ धनराज अपने आप को समझता क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन यह सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि रामू की ज़मीन
उस सेठ धनराज से कैसे छुड़वाए। वह सेठ तो यह जिद करके बैठा है कि रामू 20 पर ब्याज और ज़्यादा देगा तभी उसकी ज़मीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ धनराज से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ धनराज प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ धनराज के पास पहुंच जाते हैं। सेठ धनराज जी, आपने रामू की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको रामू ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि रामू ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? रामू ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, रामू की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप रामू की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर रामू की ज़मीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ धनराज थोड़ा घबरा जाता है। अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस रामू की ज़मीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी ज़मीन वापस कर ही देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज़ होते हो? एक ज़मीन ही तो है। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ़ कर दिया। इस घटना ने रामू को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। रामू और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान रामू ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी ज़मीन और इज्जत दोनों को बचा लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।